नमस्कार। मैं गोपाल सिन्हा लखनऊ रंगमंच के संगठित और आधुनिक इतिहास की जानकारी की तीसरी कड़ी के साथ उपस्थित हूँ। दूसरी कड़ी में मैंने वर्ष 1940-41 तक के लखनऊ रंगमंच की स्थिति को शेयर किया था। जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्ष 1940 के बाद का दौर द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। उस समय आज़ादी की लड़ाई भी जोर पकड़ रही थी और सिनेमा और रेडियो का आगमन भी हो चुका था। ऐसी परिस्थितियों में लखनऊ की रंगमंचीय गतिविधियां प्रभावित हुईं और काफ़ी कम भी हुईं। नाटक कम तो हुए पर होते थे, विशेषकर स्कूलों और कॉलेजों के वार्षिकोत्सव में, होली, दिवाली और दशहरे आदि त्योहारों पर भी नाटक खेले जाते थे। इसी बीच इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसे कि हम सभी लोग इप्टा के नाम से अधिक जानते हैं, उसका भारतीय रंगमंच पर उदय एक क्रांति के रूप में उभर कर आया और फिर 1943 में उसकी एक ब्रांच लखनऊ में भी स्थापित हुई, जिसमें यहाँ के अनेक सक्रिय कलाकारों ने सदस्यता को ग्रहण किया। उसी वर्ष 1943 में लखनऊ नगर के कुछ सक्रिय रंगकर्मियों राजनाथ कोचर, महेंद्र नाथ वाजपेयी, चंद्रनारायण मिश्रा, राधा बल्लभ चतुर्वेदी, हरिकृष्ण अरोड़ा हल्लोभैया, सीताराम खन्ना और कैलाश तिवारी के सहयोग से गणेशगंज मोहल्ला में एक नई नाट्य संस्था कला मंदिर की स्थापना हुई। इस नाट्य संस्था के बैनर के तले 1943 में निर्दोष, 1944 में नाटक नादिर शाह दुर्रानी, 1945 में दो परवाने और 1957 में छुटकारा आदि अनेक नाटकों के मंचन हुए। इन नाटकों में अभिनय करने वालों में सीताराम खन्ना, ब्रजेंद्र नाथ गौड़, कैलाश तिवारी, चंद कुमार मिश्रा, गोविंद शर्मा, राधा बल्लभ चतुर्वेदी, सोना चटर्जी, चंद्रा टंडन, चंद्रा सक्सेना, मलिक और हरिकृष्ण अरोड़ा हल्लोभैया के नाम उल्लेखनीय हैं। इन तीनों नाटकों के लेखक, निर्देशक और प्रमुख अभिनेता बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न राजनाथ कोचर जी थे, जिन्हें फिल्मों के आकर्षण ने बाद में बम्बई पहुंचा दिया और वहां पर उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में यश भी अर्जित किया। नाटक नादिर शाह दुर्रानी का संगीत निर्देशन उस समय आकाशवाणी लखनऊ के एक ख्याति प्राप्त संगीतक राधा बल्लभ चतुर्वेदी द्वारा दिया गया था। इसी संस्था के एक कलाकार हरिकृष्ण अरोड़ा हल्लोभैया के बारे में कुछ विशेष उल्लेख करना चाहूँगा। हरिकृष्ण अरोड़ा जी को सभी लोग प्यार से हल्लो भैया पुकारते थे और अभी कुछ वर्षों पूर्व तक उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक लखनऊ रंगमंच को निरंतर सक्रिय योगदान दिया जाता रहा। यहाँ के कलाकारों के बीच वो बहुत ही लोकप्रिय थे। उनके योगदान के बारे में, उन्होंने किन किन नाटकों में अभिनय किया, किस किस संस्थाओं से वह जुड़े रहे, इस सब का जिक्र मैं आने वाली कड़ियों में यथोचित स्थान पर समय समय पर करता रहूँगा। वर्ष 1930 और 40 के दशकों में एक मुख्य बात यह भी थी कि उस समय दशहरे के पर्व पर रामलीला का आयोजन लखनऊ नगर के अलग अलग क्षेत्रों में हर वर्ग के लोगों में अत्यंत लोकप्रिय हुआ करता था। बहुत से क्षेत्रों में ये परंपरा भी प्रचलित थी कि रामलीला के समापन पर 2 दिन उसी मंच पर 2 नाटक खेले जाएंगे और इस प्रचलन ने रंगमंच के अभिनेताओं और निर्देशकों को अत्यंत उत्साहित कर रखा था और अत्यंत संतुष्टि प्रदान कर रखी थी। नगर की इन्हीं रामलीलाओं में से अनेक रामलीलाएं ऐसी थीं जहां से हमारे लखनऊ रंगमंच के कलाकार आए। आलमबाग की जो रामलीला थी वहाँ से राजा अवस्थी जी हमको मिले। पीयूष पांडे भी ऐसी किसी रामलीला से हमारे बीच में आए। हमारे युवा कलाकारों में अमित दीक्षित ये चौक की रामलीला से आए। उर्मिल कुमार थपलियाल जी लखनऊ की नहीं बल्कि देहरादून की रामलीला के प्रोडक्ट हैं। ये बात दूसरी है कि जब ये लखनऊ आ गए तो लखनऊ की रामलीलाओं के ये नियमित दर्शक हुआ करते थे काफ़ी लंबे समय तक।
और चौक रामला के एक बहुत ही पुराने कलाकार हरीश जलोटा जी के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में चौक की रामलीला में लक्ष्मण के रोल को अभिनीत किया करते थे और बाद में वो जब रंगमंच पर उन्होंने पदार्पण किया तो उन्होंने अपने कुछ सहयोगी कलाकारों के साथ शिया क्लब की स्थापना करी जो कि चौक में ही नाटक किया करते थे। जो कलाकार शिया क्लब में नाटकों का निर्देशन किया करते थे उनके नाम जब्बार हुसैन, केसर मिर्ज़ा और एम तकरीज़ा उल्लेखनीय हैं। वर्ष 1947 में जब हरीश जलोटा जी मात्र 13 वर्ष के थे तब उन्होंने जब्बार हुसैन साहब के निर्देशन में अपने जीवन का प्रथम नाटक खेला था जिसका नाम था बंगाल की आग और पात्र की उम्र रही होगी 16 वर्ष। तो यहाँ से हरीश जलोटा जी की नाटक की यात्रा शुरू हुई। बाद में उन्होंने चौक में ही शिया क्लब खोला और फिर चौक के क्षेत्र में ही वो नियमित रूप से नाटक करने लगे। तो इस बात का उल्लेख मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि रामलीलाओं का लखनऊ रंगमंच के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है यहाँ के रंगमंच के अभिनेताओं को देने का। आज भी जो लखनऊ में रामलीलाएँ हो रही हैं उनका विशिष्ट स्थान है। ऐशबाग की रामलीला, महानगर की रामलीला, चौक की रामलीला, ऐसी कई यहाँ की जो रामलीलाएँ हैं वो आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। आज़ादी के पहले तक लखनऊ नगर में ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं था जो कि नाटकों की दृष्टि से सब सुविधाओं के साथ संपन्न हो, लेकिन फिर भी जो भी हॉल थे उनमें नाटक होते थे और खूब नाटक होते थे। मैं उन हॉल्स का जिक्र करता हूँ। सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा कि जो स्टेशन रोड पर चितवापुर में स्थित है रेलवे इंस्टीट्यूट क्लब का हॉल, उसके बाद नगर निगम में तिलक हॉल, हजरतगंज में कैथेड्रल स्कूल में कैथेड्रल हॉल, उसके बाद कैसरबाग में आपका सफ़ेद बारादरी और छतर मंजिल, उसके बाद अमीनाबाद में गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल और रिफायम क्लब गोलागंज में जो है सिटी स्टेशन के पास। और इन सब हॉल के अतिरिक्त कई स्थानों पर खुले मैदान, वहाँ पर अस्थायी स्टेज बनाकर नाटक किया करते थे लोग, और ये ज़्यादातर पुराने लखनऊ के क्षेत्र में आते हैं क्योंकि उस ज़माने में वहीं सब बस्तियाँ थीं तो वहीं सब नाटक हुआ करते थे। अशरफाबाद स्थित मदन मोहन रस्तोगी जी की कोठी की छत पर और फिर वर्ष 1941 के बाद उन्हीं के बगीचे में। रिफायम क्लब के सामने खुले मैदान में जो बारूद खाना या गोलागंज का क्षेत्र आता है, उसके बाद राजा बाज़ार स्थित हनुमान कॉलेज के पीछे मोतीलाल बैंगर्स के बगीचे में, राजा बाज़ार में ही बाग मक्का में और यहियागंज के जगदीशपुर की धर्मशाला में। वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के बाद पूरे देश में सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की ताज़ी लहर के साथ लोगों में नई ऊर्जा का संचार महसूस किया गया और इस नई ऊर्जा का प्रभाव लखनऊ रंगमंच पर भी परिलक्षित हुआ, जिसने सभी उम्र के स्थानीय कलाकारों की सक्रियता को बढ़ावा प्रदान किया। नाट्य दल पुनः ऊर्जावान हुए, जिसने नए कलाकारों को रंगमंच की ओर प्रेरित किया और प्रोत्साहित भी किया। नए नाट्य दल भी स्थापित हुए, बंद भी हुए और नए नाट्य दल भी सामने आए। वर्ष 1950 के बाद से लखनऊ के रंगमंच की गतिविधियों में बहुत तेजी आई। इसी संबंध में मैं नाम लेना चाहूँगा अमृतलाल नागर जी का और कुंवर कल्याण सिंह जी का। आज़ादी के बाद की कुछ महीनों में अमृतलाल नागर जी बम्बई से लौटे। जैसा आपको पता है कि वो बम्बई फिल्मों के संबंध में रहने लगे थे, वो फिल्मों के लिए लेखन का कार्य कर रहे थे।
करीब 7-8 साल शायद वो रहे वहाँ। उसके बाद उन्होंने जब ये ठाना कि मुझे अब साहित्य को ही रचना है, तो वो इस उद्देश्य से लखनऊ आ गए। लेकिन लखनऊ आने पर साहित्य की रचना तो जो करी उन्होंने, उसका साथ उन्होंने रंगमंच को भी बहुत ही ऊर्जा दी। दूसरे कुंवर कल्याण सिंह जी देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तानी वाले क्षेत्र से वो सीधे लखनऊ आए, यहाँ पर वो स्थापित हुए और उन्होंने एक नाट्य कला परिषद नाट्य संस्था की स्थापना करी। ये दोनों जो व्यक्ति थे, ये आते ही इन्होंने लखनऊ रंगमंच को अपने सक्रिय योगदान से वो ऊर्जा दी, तो मुझे लगता है कि शायद वही ऊर्जा जो है वो आज तक लखनऊ रंगमंच को एक संबल के साथ आगे बढ़ाती जा रही है। तो वर्ष 1950 के बाद की जो हमारे लखनऊ रंगमंच की स्थिति रही या जो हुई, उसका जिक्र मैं चौथी कड़ी में करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। चौथी कड़ी में हम शीघ्र मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।